ओशो की जो साधना से संबंधित जो केंद्रीय दृष्टि है, जो मूल दृष्टि है, जो हकीकत में ओशो पूरे जगत को देना चाहते हैं, साधना में केंद्रीय दृष्टि क्या है? किसी की साधना का केंद्रीय लक्ष्य परमात्मा पाना था, किसी की साधना का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। ओशो ने इसमें उलटफेर कर दिया। वे कहते हैं तुम वर्तमान के क्षण में आ जाओ, क्योंकि कोई भी अगर केंद्र बनाओगे, लक्ष्य बनाओगे तो वो भविष्य का होगा, वो वर्तमान में नहीं आने देगा। और जैसे ओशो की जो साधना चल रही है, कैसे हम पहचानें कि अब हम साधना के पहले कदम पर चल पड़े हैं? ओशो ने कहा कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसमें 3 चीजें मुख्य हैं। महर्षि पतंजलि जो धारणा बोल रहे हैं और ओशो जिसको आत्म सुझाव, वो एक ही चीज है कि दोनों में कोई बिल्कुल एक ही चीज है। स्ट्रेस में जीने की इतनी आदत पड़ गई है, तो ध्यान में भी जब जा रहा है रिलैक्स नहीं हो पाते, तो वो उस समय बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में, शिथिल अवस्था में कैसे चले जाए? जब कोई नए व्यक्ति आ रहे हैं, अपन उनको पहले तो ये समझाओ कि ध्यान है क्या। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान से क्या लाभ होगा। अक्सर मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। जो हकीकत में वास्तविक साधना, जो सर्वोच्च साधना जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी अभी भी करोड़ों लोग कर्मकांडों में उलझे हैं। उनकी प्यास वास्तविक साधना की नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोगों की बुद्धि ही बहुत बचकानी है। सामान्य धारणा लोगों के मन में हिप्नोटाइज्ड है, वो है कि कोई मसीहा, कोई पैगंबर, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार आएगा और हमें बचा लेगा। कोई किसी को नहीं बचा सकता, केवल स्वयं ही स्वयं को बचा सकते हैं। पहले 5 प्रवचन ओशो के, बिल्कुल नया व्यक्ति जो आज शुरू कर रहा, वो कौन से सुन? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। सभी मित्रों को बहुत बहुत आज प्रणाम। आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि जिनकी वजह से मेरा पूरा जीवन रूपांतरित हुआ, जिनसे मिलकर के जब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया 1994 में, तो मैं बिल्कुल दीवाना हो गया, एकदम रोम रोम में जैसे ओशो बस गए। लेकिन मैं कोई कैंप अटेंड करने नहीं जाता था, तभी मुझे पता चला कि उनके जो अनुज हैं, छोटे भाई हैं, वो सिरसा में आ रहे हैं। ये 1999 की बात है। और फिर मैं उनको दर्शन करने के लिए गया और वहाँ पर 3 दिन का मेडिटेशन कैंप, आपको तो शायद याद नहीं होगा, तो वहाँ अटेंड किया। और उसके बाद में फिर 2000 में आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद फिर आपने बताया कि साधना की बहुत गहराई नेपाल में शुरू होने जा रही है। और उसके बाद तो फिर ऐसी कृपा बरसी कि जब ओंकार से जुड़ने के बाद में साधना गहरी और गहरी होती चली गई। तो आज इससे बड़ा मेरा कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता। एक तरीके से जो कोई ड्रीम होता है और ड्रीम फुलफिल होता है, तो मेरा ये एक तरीके से स्वप्न है कि आपके साथ में ये साक्षात्कार, ये पॉडकास्ट हो रहा है। तो मैं जितने भी अनुग्रह व्यक्त करूं आपके प्रति, जितने भी अहोभाव व्यक्त करूं आपके श्री चरणों में, मैं जितने भी नमन करूं, जितने भी वंदन करूं, उतने ही कम हैं। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि जो ओशो की जो साधना से संबंधित जो केंद्रीय दृष्टि है, जो मूल दृष्टि है, जो हकीकत में ओशो पूरे जगत को देना चाहते हैं और जिससे पूरा जगत रूपांतरित हो सकता है। तो मैं दरअसल आपको मुख्य रूप से प्रभु श्री ही कहता हूँ, कभी कभी सदगुरु कहता हूँ, तो और कभी कभी स्वामी जी। तो साथ सबके लिए मैं अगर स्वामी जी संबोधित करूँ तो शायद सबके लिए ज़्यादा आसान होगा। बिल्कुल स्वागत है आपका आलोक जी। जी जी। नाम का क्या है, ABCD जैसे हैं सब, या नंबर जैसे हैं। जी जी जी। काम चलाओ। तो यहीं से शुरू करते हैं कि साधना में केंद्रीय दृष्टि क्या है। सबसे पहले समझ लें, प्राचीन धर्म जो है उनकी केंद्रीय दृष्टि क्या रही। किसी की साधना का केंद्रीय लक्ष्य परमात्मा पाना था, किसी की साधना का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। कोई निर्वाण चाहता था, कुछ आवागमन से मुक्ति चाहते थे। कुल मिला के इस जीवन से हटके, इससे कहीं दूर, बहुत दूर कोई केंद्र बिंदु था और वह टारगेट था। पूरी साधना का मार्ग उसकी तरफ जा रहा था। ओशो ने इसमें उलटफेर कर दिया। वे कहते हैं तुम वर्तमान के क्षण में आ जाओ, क्योंकि कोई भी अगर केंद्र बनाओगे, लक्ष्य बनाओगे, तो वो भविष्य का होगा, वो वर्तमान में नहीं आने देगा।
कुछ लोगों ने अतीत को केंद्र माना था, ईश्वर जो हो चुका, जिसने दुनिया बनाई है, अब उसकी पूजा पाठ करो, उसकी स्तुति करो, वो केंद्र बिंदु हो गया था। ओशो ने अतीत और भविष्य दोनों से हमें तोड़कर इस क्षण में ला खड़ा किया, हियर एंड नाउ। जीवन का यह क्षण अपने आप में ही लक्ष्य है, यही केंद्र है। अब इसमें हम क्या करें कि हम इसको पूरा पूरा जी पाएँ? तो एक उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण बने। उस होश को ही ओशो ध्यान कहते हैं। ये पुराने ध्यान जिसमें एकाग्रता की जाती थी या कुछ विजुअलाइजेशन किया जाता, तो उससे कोई लेना देना नहीं। सीधा सीधा अर्थ है अधिक होशपूर्ण, अधिक संवेदनशील। हमारे चारों तरफ जो है और हम में जो है, हमें उसका एहसास हो। दूसरा, एक प्रेम का तत्व इसमें जुड़ा हो। पुराने धर्मों ने सिखाया था जीवन के प्रति अपमान या जिंदगी त्याग्य है, छोड़ के भाग जाओ, घर परिवार संसार दुकान खेत खलिहान में व्यस्त रहने की ज़रूरत नहीं, जंगल में गुफा में जाकर रहो। ओशो का नहीं, यह संसार एक खेल है, यह एक पाठशाला है, हम कुछ पाठ सीखने आए हैं। तो जिनके संग साथ हम रह रहे हैं उन्हीं से हमें सीखने मिलेगा, और वही हमारा इम्तिहान भी ले रहे हैं जी। तो यहीं हमें पता चलेगा कि वास्तव में साधना हो रही है कि नहीं। एकांत में जाने से पता नहीं चलेगा। जहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ मुझे क्रोध कैसे आएगा? जी। संसार में तो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होगा कि क्रोध आएगा। तो यही वह थर्मामीटर है, इससे मैं नाप सकूंगा कि वास्तव में मेरे क्रोध में कुछ कमी हो रही है कि नहीं, मैं शांत हो रहा हूँ कि नहीं। तो जीवन को अत्यंत होशपूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक जीना, और इसका भी एक और गहराई में जाते 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 अनहदनाद में हम डूब जाएंगे, वह वर्तमान का संगीत है। जी। तो वर्तमान का यह जीवन, यह क्षण, अभी और यहीं, इसको जीने के दो तरीके जिससे हम इसको सघन रूप से जी पाएं, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से, आदर भाव से, और बहुत होशपूर्वक संवेदनशील होकर। और इसका परिणाम ये होगा कि हम वर्तमान के क्षण में गूंज रहे उस सनातन के संगीत को सुनने लगेंगे। तो यह केंद्रीय बिंदु है, यह दिस। पुराने सब धर्मों का दैट था, देन एंड देयर, और ओशो कह रहे हैं नाउ एंड हियर, और उसका उपाय ये है। हाँ, कमाल ही है बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से जो नाद की साधना, जो ओंकार की साधना, जो शब्द की साधना, जो नूर की साधना मिली, वो पूरी दुनिया की सर्वाधिक आसान, जहाँ पर अपने आप फोकस हो जाता है और जहाँ पर साथ साथ रिलैक्सेशन। जैसे अभी आप कह रहे थे एकाग्रता, पुराना जितने भी धर्म है सब एकाग्रता साध रहे उसमें थे, तनाव था, और वहाँ एकाग्रता में हम तनाव है। और ओशो ने बड़ा कमाल का कह दिया कि नहीं, रिलैक्सेशन में जाना है। और ये दिव्य नाद से, ओंकार से इतना रिलैक्सेशन कमाल है, और व्यक्ति कब पहुंच जाता है ये भी नहीं पता चलता। इस सच में उनका करिश्मा है और बहुत ही बड़ा पूरी दुनिया के लिए योगदान है। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रभु श्री कि जैसे ओशो या आपकी जो जैसे साधना चल रही है, अगर हम कहें तो उसका प्रारंभ कहाँ से हो और उसका मध्य क्या हो और उसकी अंत की क्या कसौटी हो, कैसे हम पहचानें कि अब हम साधना के पहले कदम पर चल पड़े हैं? ओशो ने कहा कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसकी त्रिमूर्ति या ट्रिनिटी, जो भी नाम देना चाहो, उसमें तीन चीज़ें मुख्य हैं: साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, कैथारसिस, क्लीनिंग ऑफ द माइंड। अवचेतन मन में जो छुपा है उसे बाहर निकाल फेंकना, ताकि हम निर्भर हो जाएं, हल्के फुल्के हो जाएं। दूसरा पार्ट है सेल्फ हिप्नोसिस। तो पहला हुआ साइकोथेरेपी, दूसरा हुआ सेल्फ हिप्नोसिस। हम खुद अपने आप को कुछ पॉजिटिव सुझाव देते हैं, उसके अनुसार हमारी जीवन ऊर्जा की दिशा बदलने लगती है। ये हिप्नोसिस का ही एक प्रयोग है, लेकिन आगे जाके फर्क पड़ जाएगा। हिप्नोसिस में हम तंद्रा में चले जाते हैं। जी। हिप्नोसिस का मतलब ही होता है आमंत्रित निद्रा, इनवाइटेड स्लीप। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं पूरे हिप्नोटिक सजेशन के द्वारा, शरीर शिथिल हो गया, श्वास धीमी हो गई, मन शांत हो गया, तब वहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है कि अब होशपूर्ण रहो। हम सामान्य से भी ज़्यादा सजग हो सकते हैं। तो इसी को हम देख सकते हैं कि नए साधक कोई पूछता कहाँ से शुरू करें, तो हम कैथारसिस वाली विधियों से कहेंगे, जो कि साइकोथेरेपी का एक रूप है। जो भीतर दमन पड़ा था उसका कर दो वमन। हाँ। जो भारीपन था वो सब हल्का हाँ, ये फुल्का तो हो जाएगा, सच में ही बिल्कुल करिश्मा है ना। इसके बाद दूसरी स्टेप आती है, अब रिलैक्स होना सीखो। जी। अच्छा, इन सारे दमन के चलते हुए हम रिलैक्स नहीं हो सकते थे। जी। अगर एक व्यक्ति के अंदर मान लो
क्रोधी आ रहा है और वो दबाए हुए भीतर बैठा है, प्रकट कर नहीं हाँ, सकता। जैसे मुझको ही बहुत क्रोध आता था जब आपसे पहली बार जी। मैं मिला था, तो अब मैंने आपको बताया था वो चीज़। तो क्रोध और इससे कैथार्सिस से कितना ज़्यादा मतलब कमाल हो गया, सारा का सारा कब निकल गया और कब चित्त प्रेम से भर गया पता ही नहीं अब चला। उसके बाद व्यक्ति रिलैक्स आसानी से हो सकता है। जी। और कुछ सुझाव ओशो की वाणी में सुन लें, सुझाव जब वो स्वयं ध्यान कराते थे, या हल्का सा म्यूजिक लगा लें, अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड कर लें सुझाव की, जी। कि 2 मिनट के लिए कि शरीर शिथिल हो रहा है ना, जी। फिर 2-3 मिनट की सांस धीमी हो रही है और जी। फिर चित्त शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, और वो शांत हो जाता है। जी। हमारा मन हमारे भावनाओं को फॉलो करता है। हमने कभी सुझाव ही नहीं दिया कोई पॉजिटिव, और नेगेटिव सुझाव सब तरफ से मिलते रहते हैं। तो हम पॉजिटिव सुझाव देना सीखें। तो पहली हो गई कैथार्सिस, दूसरी हो गई आत्म सुझाव। आत्म सुझाव। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हमें सो नहीं जाना है, नींद में नहीं चले जाना है। नींद में भी एक शांति मिलती है, लेकिन वो नींद की शांति है, वास्तविक शांति नहीं है। जी। सजग रहते हुए हम शांति में कैसे जाएं, उसका उपाय है साक्षी। तो तीसरा सूत्र है साक्षी का। जी। अगर इसमें भी आप पूछें कि एक नए साधक के लिए आदि मध्य अंत क्या क्या होगा, तो साक्षी को हम फिर कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो बाहर की पेरीफेरी संसार में घटनाएं घट रही हैं, हम उसके प्रति दृष्टा भाव अपनाएं। नेक्स्ट आता है हमारे शरीर, क्रियाएं हो रही हैं, चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इसके प्रति दृष्टा भाव अपनाएं। जब इसमें सद गया, अब हम थोड़े सूक्ष्म तल पे जा सकते हैं, सांसों के साक्षी हो सकते हैं। वो सांस का आना जाना इतना स्थूल नहीं है जैसा कि फिजिकल एक्शंस हैं। जी। सांस पकड़ने आगे अब हम मन के विचारों पे जा सकते हैं। अगर हमें वहां तक सफलता मिल गई तो अगले स्टेप पे भी हम चढ़ पाएंगे। कोई सीधा सोचे कि विचारों का दृष्टा बन जाए तो ये नहीं होगा। हाँ। विचारों के जब हम दृष्टा हो जाएंगे, अब उसमें सफलता पाने के बाद अब और अगला कदम आता है भावनाएं, जो कि लगभग अदृश्य सी हैं। हमें पता ही नहीं चलता बेहोशी में कब हम पर हावी हो जाते हैं। हमें बाद में ही पता चलता है कि हम उसके गुलाम हो गए थे। जी। जी। एक इमोशन ने टेक ओवर कर लिया था। अगर हम सजग होने लगें तो हम उसके प्रति साक्षी हो जाएंगे। और इसके बाद आता है अपनी चेतना, जहाँ पे नाद और नूर व्याप्त हैं, उसके प्रति होश, उसके प्रति साक्षी। तो साक्षी के भी हम स्टेप्स बना सकते हैं। अगर हम बाहर से शुरू करेंगे, कदम दर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से हम अंत तक पहुंच जाएंगे। जी। जी। ये महर्षि पतंजलि प्रभु श्री जो धारणा बोल रहे हैं, और ओशो जिसको आत्म सुझाव, आप जी। भी जिसको सेल्फ हिप्नोसिस बोल रहे हैं, वो एक ही चीज है कि दोनों में कोई बिल्कुल अंतर? एक ही चीज है। जी। है ना। धारणा का मतलब ही है एक भावना हम कर रहे हैं, है ना, ये अपने स्वयं के प्रति है, अपने ही लिए है ना। जी। सम्मोहन शब्द अधिकांशतः इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसकी बदनामी हाँ। इसके साथ नेगेटिव कनोटेशंस जुड़ गए हैं। जी। ऐसा लगता है कोई वशीकरण, कि कोई दूसरा कुछ कह देगा और हम उसके बिल्कुल जी। दास हो जाएंगे और वैसा ही करने लगेंगे। ये सब जादूगरों ने मंच पे दिखा दिखा के सम्मोहन की स्तर को नीचे गिरा दिया, जी। उसकी बदनामी हो गई, है ना, कि दूसरे के वश में हो जाएंगे। नहीं, सेल्फ सजेशन, सेल्फ हिप्नोसिस हम खुद ही अपने लिए सुझाव दे रहे हैं, तो दूसरे के वशीकरण का सवाल ही नहीं है ना। और पॉजिटिव सुझाव, क्योंकि नेगेटिव सुझाव के द्वारा हम नेगेटिव हो गए हैं, जी। है ना। सब तरफ का जो माहौल था उसने हमको दुखी कर दिया, उदास कर दिया, निराश कर दिया। हम फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, बड़े बड़े एम्बिशन बाहर से हमको दिए गए थे, वो नहीं हो पाए पूरे, हम परेशान हैं। तो ये सब भी सजेस्टेड है ना। बचपन में किसी बच्चे के माता पिता कह रहे हैं तुम नालायक हो, बुद्धू हो, कुछ नहीं तुमसे बनेगा, ये सजेशन उसको मिल रहा है। फिर टीचर स्कूल में रिपीट कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं, तुम किसी लायक नहीं, तुमसे कुछ ना हो सकेगा ज़िंदगी में, जी। निकम्मे हो बिल्कुल। फिर उसकी शादी हो जाएगी, फिर पत्नी भी रोज़ बताएगी तो कितने निकम्मे हो, निठल्ले हो, किसी काम के नहीं, जी। एक अच्छे इंसान ही नहीं हो। वो सब उसने ग्रहण कर लिए, उसके भीतर बैठ गए। अब वो वाकई में ऐसा हो गया जैसा कि सब लोग अपेक्षा कर रहे थे, उससे वैसा वो हो गया। अगर इसके बाहर निकलना है, अगर हमें ध्यान में जाना है, तो नेगेटिव फीलिंग्स को लेकर हम साथ नहीं जा सकते। जी। हम एक बहुत बड़े अभियान पे जा रहे हैं जहां हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। अभी बिल्कुल विपरीत बात है, बहुत जी। पॉजिटिव, कि गुरु कहे तत्त्वमसि श्वेत केतु, तू वही है जो मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। कहाँ वो कहाँ सिखाया गया था कि नालायक हो, उल्लू हो, कुछ नहीं होगा, किसी काम के नहीं, जिंदगी जी। बेकार है तुम्हारी। और यहाँ दूसरी बात कही जाएगी अंत में, कि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है और तू भी वही है।
तो निश्चित रूप से उन नेगेटिव कंडीशनिंग्स को हमें छोड़ना होगा। हम खुद ही अपने आप को सुझाव दें, है ना, कि मैं ध्यान में डूब सकता हूँ, है ना, मैं शांत हो सकता हूँ, मैं खूब सजग हो जाऊँगा, मैं एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति बन सकता हूँ। 4 दिन में नहीं हो जाएगी बात, लेकिन धीरे 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 इसका इफेक्ट आएगा। मैं वैसा ही होने लगूंगा जैसा कि मैं सोच रहा था। भगवान बुद्ध का एक बड़ा प्यारा वचन है कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं। जी। थॉट्स टर्न इनटू थिंग्स। जैसा हम बार बार सोचते हैं, भाव करते हैं, है ना, वो भावना एक दिन प्रगाढ़ हो जाती है और वो साकार रूप ले लेती है। तो महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में जहाँ धारणा शब्द का उपयोग करते हैं, वो ठीक वही है जिसको अपन सेल्फ सजेशन, आत्मसम्मोहन कह रहे हैं। एक चीज़ और है प्रभु श्री, कि जैसे व्यक्ति स्ट्रेस में जीने की इतनी आदत पड़ गई है, फोकस की, कंसंट्रेशन की, तो ध्यान में भी जब जा रहा है तो मैं देखता हूँ रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, वो ना चाहते हुए भी स्ट्रेस पकड़ लेते हैं। तो वो उस समय कैसे, मतलब वो इस बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में, शिथिल अवस्था में उस समय कैसे चले जाए वो, और पुराना वाला जो उनका हिप्नोसिस है स्ट्रेस वाला, उसको कैसे ड्रॉप कर सकें? इसकी भूमिका में ही हमें ठीक से समझाना होगा इस बात को, जी, है ना। सिर्फ ध्यान की विधि बताने से नहीं होता। जी, जब कोई नए व्यक्ति आ रहे हैं, अपन उनको पहले तो ये समझाओ कि ध्यान है क्या। सच पूछो तो गहरी समझ ही ध्यान है जी, ना? अगर हमने इसको बाईपास कर दिया जी, और हम सीधे एक टेक्निक पे आ गए कि ऐसे करना है, पहला एक चरण ये, दूसरा ये, तीसरा, तो हमने मूल बात बताई ही नहीं कि रिलैक्स होना है। मैं कोशिश करता हूँ बारंबार इस बात का जिक्र करने की। संत गोरखनाथ का वचन, हसीबा खेलीबा धरिबा ध्यानम, स्मरण दिलाने की कि हमारे सदगुरु ओशो ने ध्यान को हंसते खेलते गैर गंभीर तरीके से, और चूंकि इसका टारगेट कोई बाहर नहीं है जी, तो गंभीर होने का सवाल नहीं। हाँ, अगर दूर की कोई चीज़ होती, आपसे कहें कि आप एवरेस्ट चढ़ो, जरूरी तो नहीं चढ़ पाओ, जी, हजारों में कोई एक चढ़ पाता। आपसे कहें कि मंगल ग्रह पे जाओ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाहर की चीज़ में हमेशा तनाव रहेगा कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे भीतर जो कुछ है, मुझे उसके प्रति संवेदनशील होना है, उसको जानना है। इसमें कौन सा तनाव है? जी, वो तो ऑलरेडी है। कोई प्राप्ति नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई इन्वेंशन नहीं है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। उसके प्रति जागना है, और जागरण की क्षमता मेरे पास है। अगर मैं बाहर की आवाज़ सुन सकता हूँ तो भीतर की भी सुन पाऊंगा, अगर है तो जागरण तो हमारे पास है, होश हमारे पास है, उसको थोड़ा सा अंतर्मुखी करना है। जी, एकदम सिंप्लीफाइड वे में अगर कहा जाए, क्योंकि लोग आते हैं जब ध्यान करने, बड़े गंभीर आइडिया उनका रहता, भगवान जाने कितनी कठिन काम करने जा रहे हैं, ईश्वर का साक्षात्कार होगा। पहले ही निवेदन कर दो भाई, कोई ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, ईश्वर का स्वर सुनाई देगा, साक्षात्कार नहीं होगा। जी, गंभीर होने की जरूरत नहीं, आप स्वयं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, सो सिंपल, है ना। जागरूक अभी भी हम हैं, लेकिन थोड़े थोड़े हैं, कुनकुने कुनकुने, जरा इसको प्रखर कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो पहले ही समझाने में हम खूब रिलैक्स कर दें, और ध्यान की भूमिका हम इस प्रकार से प्रस्तुत करें, उसमें थोड़ा हास्य कपट हो, हमारा समझाने का तरीका ही गैर गंभीर हो, वो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है। जी, अगर जो गुरुदेव समझा रहे हैं वो खुद ही बिल्कुल तनावग्रस्त हैं और बहुत गंभीर हो, कठोर नियम कानून और पता नहीं क्या क्या वो बता रहे हैं कि भारी त्याग तपस्या करने से होता है, और जन्मों जन्मों की साधना है, और बच्चे तो में कहाँ से हो जाएगा 4 दिन में, उनने पहले ही खूब कठिन बता दिया। जी, अब उस व्यक्ति की धारणा बन गई कि बहुत कठिन है, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों को होता है, बड़े दानियों को होता है, हम तो साधारण इंसान हैं, हमें कैसे होगा। उसने पहले ही बना लिया कि हमको नहीं होने वाला, अब नहीं होगा, जी, उसकी धारणा के तहत। जी, जी, और उसकी धारणा इन लोगों ने मजबूत की। एक तो उसको ऑलरेडी पहले ही से कई गिल्ट फीलिंग है, अपराध बोध है। ईसाई मानते हैं कि तुम सब पापी हो, पाप में तुम्हारा जन्म हुआ, और तुम नहीं, तुम्हारे पूर्वज आदम और ईव, वहां से शुरुआत हुआ। जी, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसकी सजा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम सब भुगत रहे हो और भुगतोगे। पहले से इतना गंभीर मामला हो गया कि भयंकर अपराध हो गया। अब हुआ किससे, और सजा हम भुगत रहे हैं, मगर भुगतनी पड़ेगी। इतना गंभीर मामला, हमारे देश में कहते हैं लोग, पिछले जन्मों के दुष्कर्मों की वजह से ये सजा मिली है, जी, ये जिंदगी मिली है। तो पूरी जिंदगी पे ही आलोचनात्मक ब्लैक कलर पोत दिया, सब कुछ कालिख पूर्ण है ना। ये तो पापों की सजा है। अगर अच्छे आदमी होते तो इस जिंदगी में आते ही नहीं, आवागमन से मुक्त हो गए होते। हो या आप बुरे आदमी, सब
प्रकार से इतनी नेगेटिव धारणा घुसाई गई है, इससे उबरना जरूरी है। और हम एक बहुत हल्का फुल्का गैर गंभीर माहौल बना के ध्यान की भूमिका समझाएं, है ना, ताकि लोग रिलैक्स हो सकें। उनसे कहें कि बच्चों की तरह खेलें, जी है ना, कुछ पाने का इसमें लक्ष्य नहीं है कि इससे कुछ मिलेगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान से क्या लाभ होगा। अक्सर मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। अगर अपन ने बताया लाभ, उनका गंभीर माइंड बाजारू चित्त तुरंत आ गया, अच्छा ठीक, हम 1 घंटा इसमें ऐसा लगाएंगे तो हमको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। वो व्यापार वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब वो गंभीर रहेंगे, है ना, परेशान होंगे, अरे अभी तक कुछ हो नहीं रहा, अभी तक नहीं हो रहा, आधा घंटा बीत गया, 45 मिनट हो गए, अब कुछ नहीं होगा उनको, जी क्योंकि वो तनावग्रस्त हैं। पहले कह दो कि मिलना कुछ नहीं है। खेल खेल में जैसे छोटा बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ने से क्या मिल रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है, इससे क्या होने वाला है, उसको मजा आ रहा है। जी सो लेट अस एंजॉय, प्ले द गेम ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, कुछ लोग चले जाएंगे क्योंकि वो बड़े गंभीर गंभीर चीजें लेके आए थे, पता नहीं कौन सा चमत्कार होने वाला है। लेकिन जो लोग रुकेंगे वो समझदार होंगे, और जब वो प्लेफुली ध्यान की विधि से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से वो परिणाम आएगा, क्योंकि उनका चित्त यहाँ वहाँ कहीं भाग नहीं रहा। वर्तमान के इस क्षण के प्रति सजग होना कि जो भी हो रहा है, जो भी है, उसके प्रति मैं जागूं, इतनी सी बात। अभी आपने इतना आसान करके सब चीज़ों को बता दिया। मैं जैसे मेरा भी बहुत कर्म कांड के प्रति जो भी रिचुअल्स थे, इतना ज़्यादा हिप्नोसिस था, लेकिन जब पहली बार ओशो को पढ़ा तो एकदम से ही जैसे रिवॉल्यूशन हो गया। मतलब सडन, जैसे एकदम सडन क्लिक होता है, उसी दिन सारा छूट गया, उसी रात सारा छूट गया पढ़ते। मैं देखता हूँ कि आपने नाद की साधना दे दी, नूर की साधना दे दी, प्रेम की साधना दे दी, मतलब जो हकीकत में वास्तविक साधना, जो सर्वोच्च साधना, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी अभी भी करोड़ों लोग कर्म कांडों में उलझे हैं, और अभी भी खेल खिलौनों में साधना के नाम पे उलझे हैं। ये कैसे हो पाता है? क्या ये चमत्कार कैसे हो जाता है? क्यों नहीं लोग वास्तविक साधना की ओर चल पाते हैं? उनकी प्यास वास्तविक साधना की नहीं है। वे शांति को, परमात्मा को, समाधि को जानने में उत्सुक नहीं है। उनकी उत्सुकता, उनकी प्यास किस चीज़ की है, वहीं पर वे जाएंगे, याद रखिएगा। कोई समझो कि किसी परेशानी में है, कि नौकरी नहीं लगी, कि भोजन का इंतजाम नहीं है, कि बेटी की शादी नहीं हो रही, कुछ करना है, अब ये किसी आशीर्वाद देने वाले बाबा को ढूंढ रहा है। वो गलती से अगर मेरे पास आ भी गया तो मैं पहले ही मना कर दूंगा कि यहाँ आशीर्वाद वगैरह का खेल नहीं चलता, है ना। वो चला जाएगा जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई आशीर्वाद, कोई सांत्वना, कोई कंसोलेशन नहीं मिलने वाला। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हें साधना करनी है। बहुत लोग आते हैं प्रार्थना करने, जी गुरुदेव ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, वही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अगर हम लोगों की प्रार्थनाएं सुने, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब में मिला के दिन भर क्या क्या लोग कहते हैं, फिर उसका हम सारांश निकालें कि मेन पॉइंट क्या है सारी प्रार्थनाओं के, सब धर्मों के। मेन पॉइंट 2 ही हैं। पहला पॉइंट है शिकायत, भगवान ने जो किया है वो सही नहीं किया है, और दूसरा हम सजेशन दे रहे हैं, हे प्रभु ऐसा कर दो, हम बता रहे हैं तुमने क्या कर दिया, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, ऐसी उठपटांग दुनिया। फिर हम अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे कि भगवान आपने बुद्धिमानी से नहीं किया है, ऐसा ऐसा कर दिया। अधिकांश लोगों की प्रार्थना में उत्सुकता है, आशीर्वाद में उत्सुकता है, या कोई छोटा मोटा कुछ करने को कह दे कि मंत्र जाप के 2 मिनट ये कर लेना, बस सब चमत्कार हो जाएंगे, तो उसको ना तो ध्यान से कोई मतलब है, ना उसको कोई ध्यान की समझ है, है ना। वो कुछ भी कर्म कांड करने तैयार है, उसमें क्या बिगड़ता, उसको एक मूर्ति रख ली, आरती घुमा दी, अगरबत्ती लगा दी, अगर इससे बात बनती है तो बन जाए। और फिर उनका एक तर्क और रहता है कि मालूम नहीं भी हुआ तो क्या गया, जी, है ना। 2 मिनट अपन ने फूल चढ़ा दिया भगवान के चरणों में तो क्या गया, है ना। उनकी प्यास ही नहीं अध्यात्म की, है ना। अध्यात्म के नाम पे वे धार्मिक क्रियाकांडों में फंसेंगे, धर्मगुरुओं के जाल में उलझ जाएंगे। जब ये आशीर्वाद मांग रहे हैं तो कोई ना कोई शोषण करता मिल जाएगा, आशीर्वाद देने वाला। जी अगर ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो कोई पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी मिल जाएंगे, वो कहेंगे हाँ तुम्हारी प्रार्थना को हम फॉरवर्ड कर देंगे परमात्मा, तुम्हारा तो सीधा कनेक्शन है नहीं, हमारे थ्रू पर आएगा। अब ये बीच में एक्सप्लॉइट करेंगे उसको। क्योंकि अधिकांश लोगों की बुद्धि ही बहुत बचकानी है, वो बचकानी चीज़ें खोज रहे हैं। संसार में जब वो असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं,
या भयभीत होते हैं और कोई सहारा उनको चाहिए, तब वे धर्म गुरुओं की शरण में जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो ध्यान करने तो आए नहीं थे, है ना। ओशो कह रहे हैं साधना करो, प्रार्थना को बिल्कुल नकार दे रहे जी। हैं कि तुम जैसे प्रार्थना करते उसका कोई अर्थ नहीं है ना। साधना तो खुद करनी पड़ेगी, जी। अपना उत्तरदायित्व तो खुद संभालना पड़ेगा, दूसरे के आशीर्वाद से नहीं होगा, दूसरे के सिर पे हाथ रख देने से नहीं हो जाएगा। तुम ही जिम्मेवार हो, तुम ही उत्तरदायी हो, है ना। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे दुखों का कारण भी तुम हो, और अगर तुम आनंदित हो सकोगे तो तुम्हारे ही प्रयास से होगे। जी। तुम इस गड्ढे में गिरे हो, तुम्ही को निकलना पड़ेगा, कोई निकालने वाला नहीं है। सामान्य धारणा लोगों के मन में जो हिप्नोटाइज्ड है वो है कि कोई मसीहा, कोई पैगंबर, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार आएगा और हमें बचा लेगा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी, कोई किसी को नहीं बचा सकता, केवल स्वयं ही स्वयं को बचा सकते जी। हो। जब हम यह बात कहते हैं तो वो जो आलसी लोग थे, आशीर्वाद मांगने वाले, प्रार्थना करने वाले, ईश्वर के मन को बदलने वाले, उनको स्वयं को नहीं बदलना था। जी। हम कह रहे हैं आत्म रूपांतरण, तुमको परिवर्तित करना है, और वो ईश्वर को बदलने चले थे। वे लोग तो भाग जाएंगे, जी हाँ। है ना। तो अटक भटक नहीं रहे हैं, उनकी जो चाहत थी उसके अनुसार वो दूसरा कहीं और खोजेंगे जहाँ उनके रास्ता मिल जाए। तो ऐसा बहुत लोग आते हैं, ओशो की बात हम उन्हें बताते हैं, ध्यान की बात सिखाते हैं, और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। उनके मन में लालसा कुछ और थी, जी। और वो चीज़ यहाँ कुछ हो नहीं रही। यहाँ तो उन्हीं को जिम्मेवार ठहरा दिया गया कि तुम दुखों के जिम्मेवार तुम। वे कह रहे थे कि हे ईश्वर, तूने ये दुख क्यों दिए, और तू बदल अब थोड़ा सुख दे। तो वो ये उनके कंधों पे इतना बोझ अचानक आ जाएगा, अपने दुख के जिम्मेवार वो हैं। और ये भी लगता है कि पागल है क्या, मैं खुद अपने आप को दुख दे रहा हूँ, एम आई मैड, है ना। तो ये वाली बात जल्दी से हजम नहीं होगी, और इसलिए कभी भीड़ नहीं होगी। एक बार बड़ी मज़ेदार घटना घटी। साउथ इंडिया से एक व्यक्ति आया, उनका इतनी दूर आपको कैसे खबर लगी। उसने कहा जब मुझे अध्यात्म की प्यास जागी तो मैंने धार्मिक चैनलों पर खोजना शुरू किया जी। कि कहाँ कितनी भीड़ है, कहाँ कितने लोग हैं। मैंने देखा कि आपके पास सबसे कम लोग हैं। मैं समझ गया यहाँ जरूर कोई समझदारी का काम हो रहा है। जहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी है वहाँ जरूर हम उनकी ही किसी डिमांड की सप्लाई कर रहे होंगे, जी। पूर्ति कर रहे होंगे, है ना। वो आदमी मानता है कि फलाने फलाने देवता में वो पूजा करता है, वो उस गुरु के पास जाएगा जो उसी वाले इष्ट देव की पूजा करवाता है। जी। वहाँ उसका अहंकार पुष्ट हो रहा है। पर याद रखिए कि जहाँ अहंकार पुष्ट हो रहा है, अब वहाँ पर ओंकार तक वो नहीं जा पाएगा। जी। वो अपनी बाहर की परिधि में अटक गया, अंतः प्रवेश मुश्किल है। तो उसका अहंकार तो पुष्ट होगा, वो खुश होगा, भीड़ लगा लेगा, उसका पूरा परिवार आ जाएगा, नाते रिश्तेदारों को बुला लेगा। लेकिन इससे कोई आत्म साधना बिल्कुल नहीं होगी, है ना। स्वयं को जानना है तो बाहर की इन चीज़ों को छोड़ना होगा। मुझे याद आ रहा है प्रभु श्री कि मैं हिसार में था जब मैंने पहली बार ओशो को पढ़ा। तो मैं ऐसे हिसार में वॉक करने के लिए जा रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा ओशो ध्यान केंद्र। तो मैं बरबसी वहाँ पर खिंच करके चला गया। वहाँ पे 5 लोग बैठे थे, तो संजय ने बना रखा था उस समय छोटा सा ध्यान केंद्र। तो वहाँ पे बस मेरे पास 10 मिनट का समय था क्योंकि ऑफिस जाना था। तो ओशो का एक प्रवचन चला और जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी 180 डिग्री पर घुमा दी, और वो यही था जो अभी आपने बोला, पूरा सार निचोड़ कि अपनी ज़िंदगी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। अगर तुमको क्रोध है तो तुम जिम्मेदार हो, इसके लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं है, भाई बहन जिम्मेदार नहीं है, गरीब हो तो तुम जिम्मेदार हो, अमीर हो तो तुम पूरी ज़िंदगी जो भी है दुखों के लिए तुम ही जिम्मेदार। और वहाँ से फिर सब कुछ बदल गया क्योंकि अब जो भी होता है मेरी ज़िंदगी में मैं देखता मैं ही जिम्मेदार हूँ। अभी जैसे अभी आप कह रहे हैं तो मुझे अभी एक चीज़ याद आई कि जैसे पहली बात तो व्यक्ति की वास्तविक साधना की तरफ, हकीकत साधना की तरफ चलना ही बहुत मुश्किल है। वो वाली प्रज्ञा, वो वाली प्यास ही पैदा नहीं हो पाती। और कुछ लोग चलते हैं तो फिर वो इतनी गलतियों में उलझ जाते हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाते, कहीं पहुंचना नहीं होता। जी। तो क्या किया जाए कि मतलब व्यक्ति पहले कदम पर ही उन सब गलतियों से, जो गलतियों की संभावना है, जैसे कोई व्यक्ति साधना की तरफ अभी नया नया चला है, तो क्या क्या संभावना है कि पहले कदम पर ही वो समझ जाए और वो गलतियां उससे ना हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, हर बच्चे के भीतर पैदा होते से धीरे धीरे 4 कॉम्प्लेक्स खड़े होते हैं। एक उसे लगता है कि मैं अशक्त हूँ, कमज़ोर हूँ,
स्वाभाविक, हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, बोल भी नहीं सकता, असक्त है, जी। हर चीज़ में सहयोग की, सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, इनको कितना ज्ञान है, मुझे कुछ भी नहीं, अज्ञानी हूँ। तीसरा, उसे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जी। दूसरों के पास बहुत कुछ है, बहुत चीज़ों के मालिक हैं, स्वामी हैं, जो चाहे उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत निर्धन हूँ। और एक चौथी चीज़ लगती है कि मैं प्रेम करने योग्य नहीं हूँ, जी। क्योंकि माता पिता, परिवार के लोग अपनी शर्तों पे प्रेम देते हैं, वो जैसा है वैसा उसको नहीं स्वीकारते, उसको कुछ सिखाते हैं, निश्चित रूप से उनको उसको सभ्य बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, पशु जैसा नहीं छोड़ देना है। तो उसको हर जगह से लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना जैसा कहा जा रहा है। तो मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूँ। अगर मैं इनकी शर्तें पूरी करूँगा तो ये लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर मैं इनकी बातें पूरी नहीं करूँ तो ये नाराज़ हो जाते हैं। तो जैसा हूँ मैं तो गलत हूँ, अब मुझे एक्टिंग करनी है, दिखावा करना है। ये 4 बातें ही उसके जीवन में बड़े होकर 4 दिशाएं बन जाती हैं। उसकी मनोवैज्ञानिक दौड़ जहाँ शुरू होती है, जी। एक की ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँ, शक्तिशाली हो जाऊँ। अब वो अपराधी भी बन सकता है, गुंडा और पहलवान भी बन सकता है, ऊंची राजनीतिक पोस्ट पे पहुंच सकता है, बल कि जी। मैं भी शक्तिशाली हूँ। दूसरा, वो निर्धनता की जो उसको लगी थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब वो ढेल लगाना शुरू करता है, संग्रह करता चला जाता है, और धन और धन और मकान और ये और वो, दुनिया देख ले कि मैं धनवान हूँ। भीतर तो उसको पता है कि मैं दीनहीन हूँ, जी। बाहर से छुपाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, जात हो कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूँ, अब वो दौड़ शुरू होगी कि मेरा नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो। अब 2-4 लोगों से प्रेम से काम नहीं चलेगा, बड़ी भीड़ मुझे जाने, जी। सबकी आंखें मुझ पर टिकी हों। वो घर गृहस्थी बसाएगा, प्रेम संबंध बनाएगा, मित्र बनाएगा, यश प्रतिष्ठा कमाएगा। और चौथी दिशा ज्ञान की, पढ़ाई लिखाई और ऊंची से ऊंची डिग्री और ऊंची डिग्री, फिर शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन, बुद्धि का विकास खूब करेगा वो, ताकि वो कमी ना लगे। भीतर तो उसको पता है कि मैं बुद्धू हूँ, मगर अब बाहर से ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करके जी। कुछ रिवार्ड्स अवार्ड्स मिल जाएं तो पता चले कि बुद्धिमान, लोग समझें कि बुद्धिमान हूँ। तो जैसे 4 दिशाएं हैं भौगोलिक, ठीक ऐसे ये 4 मानसिक दिशाएं हैं, प्रेम की दौड़, धन की दौड़, यश की दौड़ और ये ज्ञान की दौड़। अब समझिए, जब किसी व्यक्ति को इनसे निराशा हासिल होती है, उसको जी। लगता है कि मैंने पा तो लिया जो पाने योग्य समझा था, इससे कोई तृप्ति नहीं मिली, कोई संतोष नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली, ऐसा लगता है सब बेकार गया, अकारण गया। कई लोग सवाल पूछते कि हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मगर शांति नहीं, चैन नहीं, है ना। जब ये समझ में आता, यहाँ सब एक टर्निंग पॉइंट आता है, और यहीं से आपने जो सवाल पूछा, भूल क्या हो सकती है वो भी जी। बताऊं। जी। अब भूल ये हो सकती है तर्क में कि मैंने इतना धन कमा कमा के देख लिया, शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया और शांति नहीं मिली, अब इसका उल्टा करूं, अब मैं दान देना शुरू करता हूं, अब मैं जी। अस्पताल खुलवाऊंगा, धर्मशाला खुलवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लंगर लगाऊंगा, दान दूं, क्योंकि पहले उसने धन इकट्ठा किया था। और वो भी मेनली नाम के लिए ही होगा। हाँ, और अब ये हमारा मन का तर्क कहता है कि इसका उल्टा करके देखो, जी। अगर आपको इस दिशा में दौड़ने से शांति नहीं मिली तो उल्टी दिशा में दौड़ो। हम दौड़ना बंद नहीं कर रहे हैं जी हाँ। दिशा हमने बदल दी, पहले हम धन जी। संग्रह कर रहे थे, अब हम दान देने लगे। जी। जिस व्यक्ति ने खूब प्रेम पाने की कोशिश की थी, घर गृहस्थी, परिवार, मित्रगण, बड़े क्लबों का मेंबर, ये वो, राजनीतिक पार्टी का मेंबर, जी ऊंचे हाँ। पद पे पहुंच गया, उसको लगता है कि नहीं, शक्ति प्राप्त करके कुछ नहीं हुआ। अब ये क्या करेगा, अपनी ही ताकत अपने ही ऊपर उल्टी आजमाएगा। अब ये दूसरों को सताता था अपने बल प्रयोग से, अब जी। ये तपस्वी बन जाएगा। ये अपने शरीर को भूखा मार रहा है, कांटों पे लेटा हुआ है, तेज गर्मी में धूप में खड़ा हुआ है कि कड़क ठंड में निर्वस्त्र हो गया, अपने आप को सता रहा है। जी। अभी भी शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो अपने ऊपर, तपस्वी बन जाएगा। जिसने बहुत प्रेम मांगा था, अब ये त्याग करेगा, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मकान ही छोड़ दिया, शहर भी छोड़ दिया, किसी से मिलना जुलना नहीं, सबसे अलग थलग रहेंगे, ये त्यागी बन गए। और वो लोग जो ज्ञान के पीछे दीवाने थे बहुत, है ना, बुद्धि, तर्क, अब ये उसको छोड़ देंगे, अब ये मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों में आ जाएंगे। बुद्धि से थक गए, जी। शांति नहीं मिली, बल्कि और विचार और परेशानी। अब ये कहेंगे कि हम कुछ भी मूर्खतापूर्ण चीज़ों को मानने लगेंगे, करने लगेंगे, अंधविश्वासपूर्ण, कहीं भी सड़क पर खड़े होकर कीर्तन शुरू। है ना। उससे उनको लगता है कि रिलैक्सेशन मिला, जी। नेचुरली बुद्धि से वो रिलैक्स हुए जी। थोड़ी देर के लिए, मगर ये कोई हल नहीं हुआ, शांति यहाँ भी नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम सोचते हैं कि जिस दिशा में हम दौड़ के कुछ भी नहीं पाए,
अब इसका उल्टा करके देखें तो 4 चीज़ों के ये मिथ्या धर्म पैदा होते हैं, है ना। एक त्यागवादी धर्म, एक तपस्यावादी धर्म, एक दान वाला धर्म। मंदिरों में जगह जगह लिखा मिलेगा दान ही धर्म है, और ये लिखवाया किसने? पंडित जी ने लिखवाया। और इससे हम राजी हो जाएंगे। जी हमारी मानसिकता कह रही कि तुमने इतना पैसा कमा लिया, कुछ नहीं मिला, जी अब दान दे के देख लो। यानी जिस पैसे से हम बाजार में जाके वस्तुएं खरीदते थे, उसी से हम मंदिर में जाके परमात्मा और समाधि और ध्यान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी व्यापारी बुद्धि वही की वही है, जी हाँ, है ना, कि किसी चीज के बदले में कुछ मिलेगा। तो पहली गलती ये है कि हम जिस दिशा में दौड़ रहे थे, हम अपने ही उसके विरोधी हो जाते हैं और उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? दौड़ना नहीं है, रुक जाना है जी ना। क्योंकि धन संग्रह करना भी बाहर की क्रिया है और धन देना भी बाहर की क्रिया है। जी मैं दूसरों को सताऊं कि अपने शरीर को सताऊं, ये भी बाहर की चीज है। मेरा शरीर भी बाहर का ही है, मेरा नहीं है, जी है ना, मेरा स्वरूप नहीं है। मैं घर गृहस्थी बसाने की तरफ दौड़ूं कि घर गृहस्थी से मुंह फेर कर दूसरी दिशा में दौड़ूं, एकांत की तरफ। हाँ, दौड़ तो जारी है। दौड़ जारी है और केंद्र बिंदु वही है अभी भी। जी। जैसे दान देने वाले का केंद्र बिंदु धन ही है, जैसा कि पहले था। ये तपस्या करने वाले का केंद्र बिंदु अभी भी बल है, जैसा कि पहले था। ये जो त्यागी है ना, जो प्रेम के विपरीत अब हो गया है, इसका केंद्र बिंदु वही लोग हैं। पहले उनको पाने के लिए दौड़ रहा था, अब उनको छोड़ने के लिए दौड़ रहा है। और ठीक इसी प्रकार वो जो बुद्धि का दीवाना था, अब वो गैर बुद्धिपूर्ण हरकतें कर रहा है। केंद्र बिंदु अभी भी वही का वही है और दौड़ना अभी भी जारी है, दौड़ना बंद नहीं किया। बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि दौड़ने का सवाल नहीं है, दिशा का भी सवाल नहीं है। रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम जो हो वो ऑलरेडी हो, जी है ना। भीतर झांको। तो बाहर की चीज से नहीं होगा, ना धन कमाने से हुआ, ना दान देने से होगा, ना शादी करने से हुआ, ना तलाक देने से होगा। इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो शांति और आनंद जिसे तुम तलाश रहे हो, वह तुम्हारा स्वरूप है भीतर। जी तो जाना है भीतर। तो पहली गलती, हम बाहर की दौड़ करते हैं। दूसरी गलती, हमारे सारे कर्मकांडी धर्मगुरु जो सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं पवित्र नदी में स्नान करो, फलानी मूर्ति की पूजा करो, इस मंदिर के दर्शन करो, 4 धाम कराओ। कुछ बाहर की चीज में वो भी उलझा रहे हैं। जी भीतर जाने की कोई नहीं कह रहा, है ना। पूजा पाठ भी बाहर है ना, कीर्तन भजन भी बाहर है, योगाभ्यास भी बाहर है, मूर्ति पूजा भी बाहर है, नदियां भी बाहर हैं। भीतर जाने की तो कोई बात ही नहीं आई कहीं। इसलिए यहाँ पे फिर भटक जाएंगे, जी है ना। वो सोच रहे हैं कि हम धार्मिक हो गए हैं, हम आध्यात्मिक कुछ कर रहे हैं, और एक बिल्कुल ही बाहर के संसार की क्रियाओं में वो उलझे हुए हैं, है ना। जैसा कि संसारी उलझा हुआ था, और जैसे संसारी के मन में एक टारगेट था, इनके मन में भी कुछ टारगेट हैं। तनाव है, टेंशन है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भय है, असुरक्षा है, भ्रष्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्योंकि ये जो साध रहे हैं, ये प्रकृति के विपरीत जाकर साध रहे हैं। वो जो 4 दिशाओं में हम दौड़ रहे थे, वो तो प्राकृतिक था। ये आदमी प्रकृति के विपरीत जा रहा है। इसको हमेशा ही भ्रष्ट होने का डर रहेगा, क्योंकि इसके भीतर ही इसका विरोधी मौजूद है। वो जी। इसको मना कर रहा है कि क्या नालायकी कर रहे हो, और परिणाम तो कुछ आ नहीं रहा, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो। तो कभी भी उसको छोड़ देगा, है ना। इससे बड़ा भय पैदा हो जाता है। साधु सन्यासी जितने भयभीत जीते हैं, इतने ज्यादा भयभीत संसार के लोग नहीं जीते। हाँ। बहुत भय जी, उनके अंदर जी। रहता है, उनका दुश्मन उनके भीतर ही बैठा है, जी वो लगातार फुसला रहा है, वो प्रकृति के पक्ष में ले जाने की कोशिश कर रहा जी है। ये एक भटकाव हो जाता है। इसके बाद एक भटकाव में देखता हूँ, विशेषकर पश्चिमी मुल्कों में, हमारे यहाँ भी उसकी छाया नजर आती है। जी वो है, लोग मनोविज्ञान को हाँ अध्यात्म का सब्स्टिट्यूट समझ लेते हैं, राइट है ना। जी। वो साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, थोड़ी साइकेट्री के बारे में समझ में आ गई, कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम पता चल गए, ये मानसिक रोग हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने मनोविज्ञान की खोजबीन की है, वे भी उन्हीं विकारों से ग्रस्त हैं जिससे कि उनका क्लाइंट, जी हाँ वो कोई मुक्त नहीं हो गए हैं। हाँ, उनके पास भाषा अच्छी है, तर्क संगत है, अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, बड़े बड़े, सुन के कोई प्रभावित हो जाए। पर उसके बेस में आप खोजने जाएं तो आप पाएंगे कि कुछ इससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बहुत लंबा भटकाव है।
जी एक थेरेपी करवा लो, फिर दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास चले, फिर उसके पास चले, अलग अलग स्कूल्स हैं उसमें। जी कोई सिंथेसिस कर रहा है, साइको सिंथेसिस, कोई कर रहा है साइको एनालिसिस, कोई कर रहा है ड्रीम एनालिसिस, और हिप्नोथेरेपी के बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। कोई विजुअलाइजेशन सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। वे सब मन के तल पर ही हमें व्यस्त रखे हुए हैं। जी हाँ। और इसमें आदमी के आराम से 40-50 साल कट सकते हैं और उसको समझ में ना आए कि हम कहीं पहुंच नहीं रहे, जी है ना। बातचीत खूब आ गई, अच्छे अच्छे शब्द आ गए, हुआ कुछ भी नहीं। तो ये एक नया इल्यूजन आया है, स्पिरिचुअलिज्म का एक नया सब्स्टिट्यूट खड़ा हो गया है, एक नया धंधा जिसका नाम है साइकोलॉजी। जी और ये बहुत उलझाने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ अब हो जाएगा। फिर दूसरी फिलॉसफी पढ़ी हमने दूसरे साइंटिस्ट की, वो पहले वाले के अगेंस्ट में बोला, उसने बहुत सारे लॉजिक दी, अब हम उससे कन्विंस हो गए कि इसकी बात ठीक है। लेकिन कहीं कुछ पहुंचने वाले नहीं, थोड़ी सी अवचेतन की खुदाई हो जाएगी, जी लेकिन कोई हम जो संतोष और शांति का जल जिससे पी के हमें तृप्ति मिलेगी, हम वहां तक इससे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अचेतन मन के क्षेत्र में मनोविज्ञान प्रवेश कर गया और जी लाखों करोड़ों लोग वहां अंधेरे में टटोल रहे हैं। भारत के ऋषियों की बात बिल्कुल अलग थी, वे हमें ले जा रहे थे मन के भी ऊपर, बियॉन्ड माइंड, जी सुपर कॉन्शियसनेस में। और मनोविज्ञान ले जा रहा है सब कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में। जी वहां हम जाके ओ उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे, और हमारे हाथ में तो वहां कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम यही होगा कि हम राजी हो जाएंगे अपने पशुवत होने से, जी हाँ। यही नॉर्मल है। साइकोथेरेपी 20-25 साल मेहनत कर करके अंत में कन्विंस कर लेगी कि तुम जैसे हो ठीक ही हो। जी परेशान होने की जरूरत नहीं। रूपांतरण कुछ नहीं हुआ, व्यक्ति जैसा आया था वैसे ही है। जी पहले बेचारा स्वयं के प्रति एक नाराजगी से भरा था, असंतुष्ट था कि सही नहीं हूं मैं, कुछ गड़बड़ है मेरे मन में। 20 साल में अब वो कन्विंस हो गया कि मैं ठीक ही हूं जैसा हूं, जी बाकी सब भी ऐसे ही हैं। जी ये कोई विकास तो नहीं हुआ, ये तो उसका समय की हुई बर्बादी हुई, बुरी तरह से भटकन हुई। तो धर्म के नाम पर नास्तिक मुल्कों में और वैज्ञानिक मुल्कों में आज साइकोलॉजी ने ले लिया जी है। हाँ। अब इसके साथ एक कुछ और चीज़ें आ गई हैं जिनको हम ईसोटेरिक कह रहे हैं। जी कोई क्रिस्टल चमका रहा है, कोई कुछ माला फेर रहा है, किसी ने कुछ चुंबक लगा रखे हैं, किसी ने कुछ कर रखा है, और भांति भांति की चीज़ें, वास्तु की बातें और ज्योतिष की बातें और जादुई टैरो कार्ड्स, और भगवान जाने क्या क्या चला आ रहा है। जी है ना? ऊर्जा नापने के वो आ रहे हैं, हाथ में पकड़ लीजिए, वो बता देंगे किस व्यक्ति की कैसी ऊर्जा है। इतना ईसोटेरिक नॉनसेंस की बातें, लेकिन लोग इससे बड़े प्रभावित होते हैं। आप गए उनके पास, उन्होंने अपना मशीन निकाली, अब खूब मशीनें खूब चीज़ों की बन गई हैं। जी आरा की मशीन बन गई है, आरा नापने की, हर चीज़ की मशीनें बन गई हैं। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स रख के और कंप्यूटर से एक लंबा चौड़ा ग्राफ निकल आएगा आपको व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए। याद रखना, ये सब बाहर की बातें ही बताएंगे, भीतर की नहीं बताएंगे कोई भी। धर्म के नाम पर ये नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें व्यक्ति बुरी तरह से उलझता है। जी भीतर जाने का तो इसमें कोई रास्ता है ही नहीं कहीं से, ये सब बाहर बाहर का ही खेल तमाशा है। और धोखा ऐसा लगता है कि कुछ भीतर की बात हो रही जी हाँ। है ना। तो ये नए प्रपंच हैं जो खड़े हुए हैं, इनके प्रति भी खूब सावधान होना चाहिए साधक को। उसे स्पष्ट पता होना चाहिए मैं स्वयं को जानने निकला हूँ, जी है ना। और वो सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान अपने भीतर होगा। महर्षि पतंजलि का आपने नाम लिया, उन्होंने 2 शब्द उपयोग किए हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान। जी परोक्ष ज्ञान का मतलब है कि किसी अन्य के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। मान लीजिए मैं अपनी आंखों से आपको देख रहा हूँ, जी मैंने आपको नहीं देखा, बीच में आंख आई, एक मीडियम, उसके थ्रू जी अगर मेरी आंख में कोई खराबी होती, मान लो आप ब्लू कलर का कुर्ता पहने हैं और मेरी आंख में ब्लाइंड स्पॉट होता या कलर ब्लाइंडनेस होती और नीला रंग मुझे हरा दिखता होता, तो मैं पूरी जिंदगी यही समझता था कि आप ग्रीन कलर का पहने हैं। जी बीच में जो आंख थी मीडियम, उसने इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया। जी तो बाहर के जगत में इंद्रियों के माध्यम से अथवा वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए उपकरणों के माध्यम से हम जो भी जानकारी हासिल करते हैं, वो थ्रू समथिंग इनडायरेक्ट वाया समबडी जी हम तक आई, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जी पतंजलि कहते हैं स्वयं के होने का जो अनुभव है केवल वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, जी वो किसी के द्वारा नहीं हो सकता। तो जब तक साधक किसी के द्वारा में फंसा हुआ है,
वो यहाँ वहाँ अटकेगा भटकेगा, कोई ना कोई उसकी जेब काटेगा। हाँ वो जेब कटवाने के लिए फिर रहा है कि मेरी जेब काटो, है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है मैं ही स्वयं को खुद जानूंगा, बीच जी में इसमें कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता, जी भीतर केवल मैं हूँ, है ना। एक छोटी सी बात से कहूँ, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात और क्लियर हो जाएगी। समझो अमावस की रात है, घनघोर अंधेरी रात, जी और हम बंद कमरे में बैठे हुए जहाँ प्रकाश की कोई किरण भी नहीं आती, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बाएं हाथ को दाएं हाथ नहीं सूझता वाली कहावत पूरी हो रही है। साउंड प्रूफ कमरा है, कोई ध्वनि कहीं से नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही, और समझो उस व्यक्ति की नाक में और जीभ पर भी और स्किन पर भी एनेस्थेटिक क्रीम लगा दी गई, उसको कोई सेंसेशन नहीं है, ना उसको सुगंध दुर्गंध का पता चलना है, ना उसको कोई स्वाद बेस्वाद का पता चलना है, और ना ही कोई उसको टच महसूस हो रहा। जी अब उससे पूछें क्या तुम्हें पता चल रहा है कि तुम हो? तुम हो। कहेगा हाँ हूँ। जी हम कहें कैसे पता चला? न तुम्हारी आंख काम कर रही, न कान काम कर रहे, तुम्हारी सारी इंद्रियां बंद हैं, जी तुम्हें अपने होने का कैसे पता चला? हाउ कैन यू मेक श्योर? हंसेगा कि इसमें कोई बात है, बेवकूफ़ी की बात है, मुझे ये तो पता चल ही रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ। है ना। इसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, जी अर्थात ये भीतर यह ज्ञान हर व्यक्ति को ऑलरेडी मौजूद है ना। जी जी ये आर्टिफिशियल हम ऐसा क्रिएट करेंगे सिचुएशन में, उसमें स्पष्ट हो जाएगा, पर इसको हम ना भी करें तब भी हमको पता, भीतर हम जानते ही हैं कि हम हैं, है ना। इसका कोई प्रमाण नहीं, ये स्वयं सिद्ध है। जी तो आध्यात्मिक साधक को इस बात की अगर क्लैरिटी हो कि मैं क्या खोजने चला हूँ, मैं उस प्रत्यक्ष ज्ञान में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं स्वयं अपने आप को जानूँ, तब वह सारे अटकाव भटकाव से बच सकता है। जी अभी मैं देख रहा हूँ स्वामी जी कि ज़्यादातर लोग या तो अटक रहे हैं या फिर भटक रहे हैं, और आप भी उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बता भी रहे हैं। लेकिन जैसे किसी ने अगर नाद जान लिया, अंदर का स्पेस जान लिया, क्या उसके बाद भी कोई भटकने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है। देखिए, एक व्यक्ति जा रहा था, ठीक है, कुछ छोटे मोटे धन कमाने के लिए बाजार जा रहा था, वो जी कुछ व्यापार करने के लिए, है ना। रास्ते में उसको एक चमकदार पत्थर मिल गया, या किसी ने उसको दे दिया कि ये हीरा है, उसको भरोसे नहीं आया कि गरीब आदमी मुझे कोई क्यों हीरा देगा, जी है ना। उसने रख तो लिया हीरा, लेकिन उसकी धारणा अभी है नहीं, हाँ हीरे ठीक वाले। है, अच्छा पत्थर है, ले जाएंगे बच्चों को खेलने दे देंगे, है ना। इससे ज़्यादा उसकी धारणा नहीं है ना। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, जब उसके लिए नहीं है तो वास्तव में उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, जी है ना। बिल्कुल। वो जो गरीबी में जी रहा था वो उसी गरीबी में जीता रहेगा। जिस व्यक्ति को कोहिनूर मिला था ना, जी हाँ पहले उसने अपने बच्चों को खेलने दे दिया था, खेत में मिल गया था, निदाई गुड़ाई करते हुए, जी। थोड़े दिन बच्चे खेलते रहे, लुढ़काते रहे, थोड़े दिनों में बोर हो गए। जी फिर उसने सोचा अब क्या करें, पत्थर बड़ा अच्छा, उसने अपने गधे के गले में लटका दिया जिस पर वो सामान ढोता था। जी गधे ने भी एंजॉय किया थोड़े दिन। गधे को भी अखरने लगा, इतना वजन फालतू का लटका हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश करने, फिर उसने निकाल लिया। किसी की नज़र पड़ गई, वो पहचानता था, वो जौहरी था कि ये तो हीरा है ना। उस गरीब किसान को बेचारे को कुछ नहीं पता, उससे तो 1 रुपये में खरीद लिया। वो तो बहुत खुश था, 1 रुपया उस जमाने की बहुत बड़े अमाउंट हुआ करता था, बड़ा प्रसन्न, गजब हो गया। वो सोच रहा है कि बेवकूफ़ था कोई, 1 रुपया दे गया इस पत्थर के जी। लिए। वो कोहिनूर हीरा था उस समय का सबसे बड़ा हीरा। अगर हमें मिल जाए और हमें उसके बारे में एहसास नहीं है उसकी कीमत का, तो हम उसका कोई सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जी तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने किताब में पढ़ लिया, नात सुनने की भी पद्धति गूगल ड्राइव से खोज लिया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, इतने सारे गुरु इतनी विधियां बता रहे हैं, तो कोई भी प्रयोग करके देख लेगा, 2 मिनट में उसको पता चल जाएगा। पर इस पता चल जाने से इसके अंदर मूल्यांकन स्थापित नहीं हुआ, जी ये मुसीबत है। तो मिल तो गया है उसको हीरा, लेकिन उसकी दृष्टि में हीरा नहीं है। जी जी अब सवाल है कि उसकी दृष्टि कैसे बदले। हाँ, उसकी दृष्टि में साधारण पत्थर है वो। साधारण पत्थर जी। है ना। और वो जल्दी इसको भूल भाल जाएगा, कहीं भी छोड़ के चल देगा वो, क्योंकि जी। कोई उसकी कीमत ही नहीं है कोई। तो ये मुश्किल होती है कि ओंकारनाथ को पहचानने वाले तो बहुत हैं, बड़ी गिनती में लोग हैं। हाँ, और कुछ जी। लोग तो ऐसे जिनको बचपन से सुनाई देता ही रहा है, कभी छूटा ही नहीं है। जी कुछ लोग ऐसे हैं कि बचपन के बाद एक बार छूट गया था, फिर कहीं अचानक कहीं एकांत में बैठे बैठे शांत जगह पर उनको सुनाई देने लगा, और फिर तब से साथ में है। जी और कम से कम 10 लाख आदमी दुनिया में हैं जिनको सुनाई देता है और वो ईएनटी डॉक्टर का इलाज करवा जी रहे हाँ हैं। जी हाँ
और ईएनटी वाले को कुछ पता नहीं, तो उसने एक नाम लेबल लगा दिया है, एक बीमारी का, टिनिटस नाम की बीमारी जी है। जी जी अब उस बीमारी के बारे में आप खोजने जाएंगे तो पता चलेगा कि वी डोंट नो व्हाट इट इज, जी है ना। वो इलाज कराने में लगे हैं, वो तो उसको दुश्मन समझ रहे हैं, वो तो उसको हटाना, मिटाना, ख़त्म करना चाह रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत परेशान हैं। और फाइनली वो डॉक्टर एक दिन कहेगा अब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि भीतर मैं हार गया, जी ये आवाज़ बंद नहीं हो रही, है ना। और वो शत्रु की भांति देख रहा है, और डॉक्टर ने भी सील मोहर लगा दी कि बीमारी है, बीमारी है, इसका मतलब नष्ट करना होगा, ख़त्म करना होगा, मैं जी। स्वस्थ नहीं हूँ। अंत में उसको लगेगा कि मानसिक रूप से मैं भ्रमित हो गया हूँ, किसी इल्यूजन में पड़ गया हूँ। कितने तब लोगों वो ने सुसाइड कर लिया प्रभु श्री सुसाइड इसके कर लिया, हाँ। है ना। तो अभी तो हिमाचल के गवर्नर रहे, उनको भी ये बीमारी किसी ने बता दी, उनको सुनाई देता था, और पहाड़ों में तो और भी आसानी से सुनाई देता है टिनिटस, और सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे। मैं भी जब आपके पास में आया था उससे पहले मैं इतना परेशान था कि रात भर ऐसे मतलब लगता था कीड़े बोल रहे हैं, मुझे लगता था किचन में पूरे घर में आ गए, तो मैं ऐसे पैर पटकता था, ध्यान इधर उधर चला जाता था। फिर जब मैं आपके पास आया तो पता चला कि अरे ये दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य, जीवन का परम सौभाग्य मैं इसको बीमारी समझ रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ प्रभु श्री आपसे कि कोई व्यक्ति मतलब साधना की तरफ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, वो खुद मतलब अपनी कसौटी पर कैसे परखे कि मैं बिल्कुल एकदम सही दिशा में हूँ? देखिए, इसके कुछ अपन थर्मामीटर वाली चीज़ समझ सकते हैं। जी। बुखार चढ़ता है तो कैसे पता लगा लेते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मैं देखूं अपने भीतर कि क्या मैं पहले की तुलना में ज़्यादा शांत हो गया हूँ, जी क्या मैं ज़्यादा प्रसन्न, प्रमुदित, खिला हुआ महसूस करता हूँ, मेरे भीतर निर्भरता, कुछ हल्कापन आया है कि ज़िंदगी को बोझ जैसी ढो रहा हूँ। मेरे भीतर की जो नेगेटिव इमोशंस थी, उदाहरण के लिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी पकड़ मेरे ऊपर कितनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अचानक क्रोध शून्य हो जाएंगे, कि अचानक निर्विचार हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज में तो हम देख सकते हैं कि समझो पहले मुझे, मेरा अनुमान है कि महीने में 3-4 बार बड़ा क्रोध आ जाता था, जी और अब मैं देखता हूँ कि महीने में 1 बार ही आ पाता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई। दूसरी, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। जी क्या मैं जैसा मूर्छित और पागल हो जाता था गुस्से में एकदम, हाँ, बर्तन पटक क्या मैं देते थे। उतना पागल अब हो रहा हूँ कि जी कुछ पागलपन में कुछ कमी हुई। तो मैं नहीं कह रहा कि अचानक गुस्सा खत्म हो जाएगा, जी उसकी इंटेंसिटी। और तीसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बाद, वो है उसका ड्यूरेशन। जी मान लो पहले गुस्सा आता तो 4 दिन उसका प्रभाव रहता था तब जी जाके बुखार उतरता था। जी अब हम देखते हैं कि घंटा भर में ही मामला ठंडा पड़ गया। इसका मतलब हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। आगे वो दिन आएगा कि 5 मिनट में ही मामला ठंडा हो जाए, और जी फिर एक दिन वो भी आएगा कि क्रोध आए, उसी समय हम सजग हो जाएं और क्रोध आ ही ना पाए। जी तो हम अपना ग्राफ अगर खींच के देखें, क्या सद्भावनाओं में वृद्धि हो रही है, क्या मैं पहले से ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ, कृतज्ञता महसूस करता हूँ, प्रेमपूर्ण, दयालु, करुणावान महसूस करता हूँ, क्या मैं किसी के लिए मदद और सहयोग करने में तत्परता मेरी बढ़ी है, एक भाईचारा की भावना कि जैसा मैं हूँ वैसे ही दुनिया में सब हैं इंसान मेरे जैसे, क्या मैं बराबरी का देख पाता हूँ, वो इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी की चीज़ें गायब हुई। इनसे हमें पता चलता है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। जी और अंततः साक्षी भाव कितना सध रहा है। कुछ क्षणों के लिए भी सधने लगा, सौभाग्य की बात, पकड़ तो आई बात। आज एक क्षण को सध रहा, कल 2 क्षण भी सधेगा, 2 मिनट भी होने लगेगा धीरे धीरे। साक्षी भाव कितनी बार आ रहा है, दिन भर में कितनी बार मुझे याद आ जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ओंकार श्रवण करने लगे हैं, अब उसका सुमिरन कब कब कितनी कितनी देर बना रहता है। जी यह सिर्फ जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तभी, और बाकी समय भूल जाता हूँ। हम गौर करें कि क्या वो सुमिरन का काल बढ़ रहा है, दिन में कई कई बार स्मरण आ जाता है, फिर नाद सुनने लगता हूँ। जी फिर एक डबल एरोड कॉन्शसनेस शुरू हो गई, बाहर के क्रियाकलाप भी चल रहे हैं और भीतर नाद श्रवण भी चल रहा है। इसका मतलब हम और आगे बढ़ गए। तो हमें अपने ही भीतर परखना होगा, दूसरा इसकी जांच नहीं कर सकता, जी हाँ है ना। क्योंकि मेरा पिछला मुझे को पता है। जी अगर समझो मुझे अभी गुस्सा आ गया और मैं बुरी तरह से भड़क गया, और कोई व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता, उसने पहली बार मुझे देखा, वो कहेगा ये कैसे साधक, जी देखो कितने नाराज हो रहे थे एकदम मूर्छित व्यक्ति की तरह। जी अगर उसको पता हो मेरा अतीत कि पहले मैं इस स्थिति में क्या करता उससे अगर तुलना करे तो उसको पता चलेगा कि मेरी अशांति कम ही हुई है, शांति बढ़ी। लेकिन मैं अपने अतीत जानता हूँ, तो जी मैं ही मार्क कर सकता हूँ कि मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। तो जो व्यक्ति
साक्षी भाव अपना रहा है, सुमिरन में डूब रहा है नाथ के, उसके जीवन में ये घटनाएं धीरे 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 घटनी शुरू होंगी, है जी ना। वो अकारण बिना किसी वजह के प्रसन्न रहेगा। पहले भी होता था प्रसन्न, लेकिन कोई कारण होता था। अब धीरे धीरे कारण वारण की जरूरत नहीं है, यूं ही बस प्रसन्नता बरकरार है ना। जी सबके प्रति एक अपनत्व महसूस हो रहा है। फिर मनुष्य ही नहीं, पशु पंक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चांद सूरज हैं, एक अपनापन सबसे लगने लगा। ऐसा लगता है कि मैं इन सब का हिस्सा हूँ, ये मेरे ही हिस्से हैं, कोई अलग थलग नहीं है। तो बहुत बड़ा जोड़, जिसको हम कहें योग, उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें क्रमशः धीरे 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 होती हैं। अच्छा, बीच में अप्स डाउन्स भी आते हैं। जी ऐसे नहीं कि आप जितने शांत हो गए अब वो बिल्कुल बरकरार ग्राफ ऊपर ही जाएगा, बीच में कहीं कहीं एकदम गड्ढे में गिरेंगे, जी है ना। लेकिन ये गड्ढा भी हमें चौंकाने वाला होगा, जगाने वाला होगा। भूल हुई हमसे, अब हम सीखे हैं, अब हम और जागरूक रहेंगे जी ताकि अगली बार ऐसे गड्ढे में ना गिरना हो। तो ओवरऑल हम देखते हैं ग्राफ ऊपर को जा रहा है, लेकिन बीच में लहरों जैसा ऊपर नीचे भी हो रहा है, किंतु ओवरऑल ठीक दिशा में जा रहा है। जी भगवान महावीर ने जिक्र किया है, 2500 साल पहले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके 1 लाख साल पहले उन्होंने साधना की शुरुआत की थी। जी अब 1 लाख साल में कितने जन्म हो गए होंगे। फिर उन्होंने पूरी कथा कही है कि कभी कभी मैं कुछ कदम ऊपर उठा, कई बार बुरे गड्ढे में गिरा, कभी कभी किसी जन्म में कोई साधना, कोई प्रगति नहीं हुई, जहाँ था वैसे ही का वैसा रहा, जी न ऊपर न नीचे। फिर किसी जन्म में एक कदम आगे बढ़े, है ना। उन 1 लाख साल में कितने जन्म लिए, और तब जाके एक स्थिति आई जहाँ पे परम ज्ञान हुआ। तो हम अपने आप को तौलें, अपने अतीत से तुलना करके देखें, और विशेषकर दुर्भावनाओं के मामले में कि क्या वो कितनी कम हो रही हैं। और उसमें 3 पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, है ना। अगर 3 में एक चीज़ में भी कमी हो रही है तो इसका मतलब हम सफल हो रहे हैं, जी है ना। अगर इन पर हमारा ध्यान बना रहे तो हम पाएंगे जल्दी हमारी फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, जी इंटेंसिटी भी कम हो गई। आया गुस्सा, लेकिन क्षण भर में गायब भी हो गया, हम फिर वापस अपनी शांति स्थिति में लौट आए, संतुलित हो गए, जी है ना। लहर उठी थी मगर गिर गई, और अब पुरानी सुनामी लहर आनी बंद हो गई। हाँ बहुत बड़ी सफलता जी है। तो अक्सर क्या लोग करते हैं कि वो सोचते हैं कि या तो कोई क्रोधी है या फिर क्रोध के पार हो गया। नहीं, बीच के हाँ ग्रेडेशंस हैं, धीरे जी धीरे धीरे वहाँ तक जाएंगे। हाँ, निश्चित एक दिन वह पार भी हो जाएगा। तो अपने आप को परखने के लिए ये कसौटियाँ हैं: शांति, प्रीति, दुर्भावनाओं में कमी, सद्भावनाओं में विकास, साक्षित्व में विकास, तथाता भाव में विकास। जीवन जैसा है में स्वीकार होने लगा, हम उसमें प्रसन्न हैं, कोई शिकायतें नहीं बची। और ग्रेटिट्यूड, जी ये सबसे सद्भावनाओं में सर्वश्रेष्ठ। अगर मेरे भीतर अहोभाव उत्पन्न होने लगा, अब कारण भी समझ में नहीं आता कि क्यों, बस है, इसका मतलब हम बहुत मंजिल के निकट पहुंच गए। जी 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 जैसे कोई व्यक्ति अभी आपको सुन रहा है और सुनते सुनते अचानक उसके भीतर एक प्यास पैदा होती है कि नहीं, मुझे अभी अब साधना शुरू करनी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसका सुंदरतम पहला कदम साधना की तरफ क्या हो सकता है आज अभी तुरंत रोज हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम आता है, जी है ना। हर सप्ताह 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक, संडे को एक दिन गैप रहता है। आप अपने घर में की सुख सुविधाओं में आराम से रहते हुए 1.5 घंटे का यह कार्यक्रम अटेंड कीजिए। लिंक पर उपलब्ध है, तो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टेलीविज़न से अटैच करके जैसा आप चाहें देख सकते हैं। उसमें ओशो का प्रवचन भी सुनने को मिलेगा, जो प्रवचन में ओशो ने कहा है उसी के अनुसार ध्यान की विधि भी उसमें सिखाई जाएगी। इससे ज़्यादा सुगम उपाय पहले कभी नहीं था। हमको धन्यवाद देना चाहिए आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को कि उन्होंने यह संभव कर दिया है। दूसरा निवेदन मैं करना चाहूँगा ऐसे व्यक्ति से जिसको अभी प्यास जन्मी है, आप ओशो के प्रवचन सुनना आरंभ करें। बहुत सारे प्रवचन यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज़, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ओशो के सारे प्रवचन, जिनकी गिनती 6000 से अधिक है, वो लिंक पर भेज दूंगा, हिंदी के अलग, अंग्रेजी के अलग, जो भी आप सुनना चाहें, ताकि आप पूरा प्रवचन सुन सकते हैं। अक्सर क्या होता है, यूट्यूब पर छोटे छोटे अंश आते हैं, रील्स आती हैं, उसमें पूरी बात पकड़ में नहीं आती। बिना भूमिका के अचानक आपने एक पैराग्राफ सुन लिया कि 4 लाइन सुन ली,
ना आगे का पता, ना पीछे का पता, काफ़ी संभव है कि हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे। तो ओशो की किताब पढ़िए, पूरा एक प्रवचन एक बार में पढ़िए, या सुनना तो और भी अच्छा है। और अब ये सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप जो भी किताब चाहें, मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा, हिंदी की अंग्रेजी की, आप सीधा ही क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा बिना डाउनलोड किए भी पढ़ सकते हैं। तो पोस्टपोन मत कीजिएगा साधना को। आज भाव आया है, आज ही पहला कदम उठा लीजिए, क्योंकि हमारे मन का भरोसा नहीं जी। ये कल भी प्यासा रहेगा कि नहीं तो रहेगा। पहले 5 प्रवचन आप कौन से रिकमेंड करना चाहेंगे प्रभु जी? ओशो के जी। पहले 5, कोई पहले 5 जो व्यक्ति नए व्यक्ति बिल्कुल के नया लिए व्यक्ति जो आज शुरू कर रहा, वो कौन से सुन ले? मैं इस पे डिपेंड करेगा उस व्यक्ति की बैकग्राउंड क्या है। समझो कोई व्यक्ति सिख घर से आया है, जी। तो वो ओशो की वह प्रवचन माला सुने जो ओशो ने गुरु नानक जी के जपजी साहब पर दिए, जी, एक ओंकार एक सतनाम, जी। क्योंकि इसकी भाषा उसके हृदय से मैच करेगी, उसको जी। जल्दी पकड़ में आएगी, है ना। जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आ रहा है और वो ओशो की किताब पढ़े, कम फॉलो मी जी। या द मस्टर्ड सीड, तो वो जल्दी से एक सामंजस्य बिठा पाएगा। कोई जैन परंपरा से आता है तो ओशो की किताब पढ़े, महावीर वाणी, जिन सूत्र, पंचमहाव्रत, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये वाली किताबें पढ़े, वो जल्दी कनेक्ट कर लेगा। जी हाँ। क्योंकि जैन टर्मिनोलॉजी जो है उसमें बड़े विचित्र विचित्र शब्द हैं जो अन्य कोई जानता ही नहीं, जी हाँ। है ना। एक क्रिश्चियन अगर जिन सूत्र पढ़ेगा तो उसको तो हर लाइन के बाद तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि ये है कौन सा शब्द। जी, और हो सकता है वो डिक्शनरी में भी ना मिले। जी। महावीर प्राकृत भाषा बोलते थे, जी। वो तो खो गई वो भाषा। अगर कोई बुद्ध को मानता है, उनसे प्रेम करता है, तो ओशो की किताब एस धम्मो सनातनो, कोई 125 से अधिक प्रवचन उसमें है भगवान बुद्ध के धम्म पथ पर। तो एक तो मैं ये देख के रिकमेंड करूंगा कि कौन सा। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इन सब में कोई मेरे भीतर से पूर्वाग्रह नहीं है, तो मैं उससे कहूँगा आप ओशो की किताब ध्यान सूत्र पढ़िए या प्रवचन सुनिए और उसका प्रयोग कीजिए। ध्यान दर्शन अगली किताब, जी। ध्यान विज्ञान, जिसमें छोटी छोटी 100 से अधिक विधियों का समाविष्ट है और ध्यान विधियों को बांटा गया है, सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की, नींद खुल जाए उस समय की। जी। तो आपको एकदम क्लियर कट मिल जाएगा, वो विधि कैसे करनी है वो भी मिल जाएगा, ध्यान विज्ञान। और एक मोटी किताब है ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, इसमें सारी ध्यान विधियों का विस्तार से वर्णन है, ध्यान विज्ञान में काफ़ी संक्षेप में है। तो मैं ध्यान से संबंधित ये किताबें पढ़ने को कहूँगा। आपने जो सवाल पूछा थोड़ा कठिन है इसका उत्तर देना, सिर्फ 5 किताबों में हम कैसे कर लें। अभी यही मुश्किल मुझे झेलनी पड़ी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए, इग्नू के लिए एक कोर्स तैयार करना था 6 महीने का ओशो की फिलॉसफी पे, तो मुश्किल हुई कि क्या चुनें क्या छोड़ें। जी। तो फिर ओशो का एक प्रवचन मिल गया अंग्रेजी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं जो संन्यास का मंदिर बना रहा हूँ, साधना मंदिर बना रहा हूँ, इसके 4 स्तंभ हैं। पहला है जीवन का सम्मान, रेवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा है मेडिटेशन, अवेयरनेस। तीसरा है प्रेम, लविंगनेस। और चौथा है तुरिया अर्थात ओंकार श्रवण। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं और इसमें से एक भी कम नहीं किया जा सकता। जी। तो फिर मैंने इग्नू के कोर्स के लिए इन 4 पे ओशो के प्रवचनों को संकलित किया, ताकि इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम बच्चों के लिए कोर्स तैयार कर सकें, ताकि ये 4 विषय पढ़ने पे उसको ओशो के अध्यात्म का, ओशो के जीवन फिलॉसफी का कुछ तो हाथ लग जाए, पूरा का पूरा। जी। अक्सर क्या होता है, एक छोटा सा अंश हमारे हाथ में आता है और हम अंश को समझ लेते हैं पूर्ण। वो हाथी वाली कहानी सबको पता है ना, कि गांव अंधे लोग देखने गए थे, किसी ने जी। पूंछ पकड़ी, वो कहने लगा रस्सी जैसा है, किसी ने कान पकड़ा हाथी का, वो कहना अरे हाथी तो सूपे जैसा है। सबकी अपनी अपनी धारणा, अपने अनुभव पे। अब मुश्किल ये होती है, आपका सवाल को मुश्किल सवाल कह रहा हूँ कि 5 किताबों की बात, अब मैं कुछ रिकमेंड करूं या संयोग वसात कोई व्यक्ति जो पढ़ ले, वो क्या समझता है कि 4-5 किताब पढ़ के कि उसने ओशो को पूरा समझ लिया। जी। यहाँ बड़ी गलती हो जाती है। अब समझो मैंने ध्यान से संबंधित 4-5 किताबें कह दी, निश्चित रूप से इसमें प्रेम नहीं आएगा, इसमें ओंकार भी नहीं आएगा, इसमें जीवन का सम्मान भी नहीं आएगा। तो ओशो का 1/4 हिस्सा आया और हम समझेंगे यही सब कुछ है। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा उसकी किताब पढ़ लेगा, नारद के ऊपर ओशो के साहित्य है, भक्ति सूत्र। जी।
ऋषि शांडिल के ऊपर किताब है अथातो भक्ति जिज्ञासा, 2 मोटे मोटे वॉल्यूम में, मीराबाई के ऊपर, रविदास के ऊपर और सैकड़ों संतों के ऊपर जो मूल रूप से भक्त थे। कोई उस किताब को पढ़ लेगा, वो समझेगा कि ओशो ध्यान के खिलाफ है, भक्ति के पक्ष में है ना। बिल्कुल ही गलत मैसेज उसको पहुंच गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ 4-5 किताबों पर अटके ना। आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे उत्तर से भी कुछ गलती होगी, है ना। तो आप अपनी पसंद से चुनिए जी। तो प्रेम संबंधी विषय आपको अच्छा लगता है कि भक्ति मेरा मार्ग हो सकता है, तो आप अथातो भक्ति जिज्ञासा पढ़िए। मेरा तो अनुभव कहता है प्रभु श्री, कहीं से भी पढ़ ले। मैं भी अंत में यही बात कहने वाला था कि आप बिल्कुल आंख बंद करके कोई भी 5 किताब उठा लो, और ये भी नहीं कह रहा कि शुरू से पढ़ो, बीच में से पढ़ लेना। कमाल है, बिल्कुल सागर की तरह ही है, चाहे कहीं से भी पढ़ लेना, कहीं से भी गिलास भर ले। ओशो का स्वाद सब जगह से खारा है, बिल्कुल एक ही है। लेकिन पूछने वाले बेचारे जो पूछते हैं कि कहाँ से, उनका भी सवाल है कि 650 किताब तो इस जिंदगी में हम पढ़ ना पाएंगे। तो कहीं से तो शुरू करनी होगी। तो नेचुरली हम यथासंभव उनका बैकग्राउंड देख के उनको सलाह देते हैं जी, है ना। कोई बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति का है, ईश्वर में भरोसा ही नहीं करता, हम उसको कहेंगे ओशो की 1965 के पहले वाली किताब पढ़ना। जी जी जी, है ना। ओशो उसमें वही बात समझा रहे हैं नास्तिक टर्मिनोलॉजी में जी। है ना। बात वही की वही है, सब कुछ वही है, लेकिन शब्द जो उपयोग कर रहे हैं उसमें नास्तिकता झलकती है। इसका हो सकता है वहां से अच्छी ट्यूनिंग बैठे। जी। ओशो से पहले प्रभु श्री जीवन को अक्सर खंडों में बांट करके देखा जाता रहा। कोई व्यक्ति धन कमा रहा है तो बस धन ही कमाने में लगा हुआ है, फिर उसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। और आज भी मैं देखता हूँ जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके लिए सफलता मतलब धन है, फिर वो ध्यान वाला बिल्कुल छूट गया है। मतलब पदार्थ है तो बस जीवन में पदार्थ ही है, फिर परमात्मा नहीं है। और अगर जीवन में संसार है तो फिर समाधि नहीं है। तो मैं ओशो की दृष्टि आपके माध्यम से और आपकी भी जो अपनी जो दृष्टि है और आपका जो मूल चिंतन है, आप इन सब में क्या अंतर देखते हैं, या फिर इन बिल्कुल एक दूसरे के परिपूरक हैं? किस ढंग से आप इसको कहना चाहेंगे? एक दूसरे के परिपूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं जी। देखिए, जब तक हमारे पास शरीर है, मुझे भूख लगेगी भोजन भी चाहिए जी, पानी भी चाहिए, बीमार पड़ूंगा औषधि भी चाहिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे भी चाहिए, ठंड लग रही है गर्म कपड़े भी चाहिए, रहने के लिए एक छप्पर भी चाहिए, यात्रा करने के लिए कोई साधन भी, वाहन भी चाहिए। ये सब ज़रूरतें तो हैं। तो धन तो इसका माध्यम है, खरीद फरोख्त करने का। मुद्रा तो विनिमय का साधन है। तो धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, किंतु धन के द्वारा बाहर की जो सुख सुविधाएं अर्जित हम करते हैं वो तो हमको चाहिए, सबको चाहिए। ये बिल्कुल आपकी तरफ से मैं कहूँगा $1 बिलियन एक सेंटेंस है ना। कि धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। धन का मतलब ही है साधन। जी, साधन अब किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम कुछ और प्राप्त करते हैं, साध्य कुछ और है। जी। तो बाहर की दुनिया में धन साधन है और उसका साध्य है कि हम एक स्वस्थ, सुंदर, सुविधापूर्ण, है ना, अच्छी स्थिति में हम जी सकें, बेहतर से बेहतर सुविधाओं में हम जी सकें, ये उसका लक्ष्य है। जी, ठीक है। अब भीतर की बात आती है, भीतर ध्यान, ये भी साधन है। जी, इसलिए ध्यान साधने को हम कहते हैं ना साधना। हाँ, साधना है ना। ये अपने आप में लक्ष्य नहीं है। इसके द्वारा हम कहाँ पहुंचेंगे? अंततः परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, केवल हम जो भी नाम दें वो उसका साध्य है। तो आपने चूंकि पुरानी बात उठाई थी तो मैं भी एक पुरानी उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि लोगों ने गलत समझा। प्राचीनतम ऋषियों ने कहा है कि पुरुषार्थ 4 हैं, है ना। उसमें 2 जो बाहर के थे, धन और काम। काम यानी कामनाएं, इच्छाएं। तो इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? धन के द्वारा होगी। तो हमें अपनी आजीविका उपार्जन करना है ताकि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें, अपनी इच्छाओं को भर सकें। तो बाहर की 2 चीजें हो गई और 2 चीजें भीतर की हैं, धर्म और मोक्ष। धर्म का सार है ध्यान, मेडिटेशन, और संक्षेप में कर दें। और मोक्ष यानी अल्टीमेट फ्रीडम। अल्टीमेट फ्रीडम का होता है मतलब कामना से मुक्ति। जी। तो आरंभ में कहा कामनाओं की पूर्ति करो जी, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आ, क्यों कामना आखिर बंधन है, उसका दंश हमें लगा रहेगा। जी, है ना, वो पीड़ा भी देती रहेगी। ऐसी स्थिति बन जाए कि हम निष्काम हो जाएं, निर्वासना को उत्पन्न हो जाएं। तो ये 4 लक्ष्य तो हमेशा से गिनाए गए। आप ओशो की भाषा में इसी को 2-2 खंडों में बांट लो। धन और सुख सुविधाओं में जीना, संसार, ये झोरवा का प्रतीक हो गया। और भीतर ध्यान और समाधि और सुमिरन और मोक्ष और निर्वाण,
ये बुद्ध का प्रतीक हो गए, तो झूरवादी बुद्धा। जी। चलो दूसरे ढंग से देखो, भगवान बुद्ध के जीवन में देखो, 29 साल तक वे क्या थे? हाँ, झोरवा थे। झोरवा थे, एक जी। राजकुमार का जीवन जी। जी रहे थे, भोग विलास का जीवन जी रहे थे, और फिर बुद्ध हुए। तो उनके जीवन में खंड खंड हो गई दो चीजें, जी। एक भोग का जीवन, एक त्याग का जीवन। लेकिन अब बुद्ध को हुए 2500 साल हो गए। हमको वह भूल करने की आवश्यकता नहीं है जो उन्होंने जी। की थी, उनको तो पता नहीं था। जी। याद रखिएगा, त्याग से, तपस्या से, साधना कर करके उनको आत्मज्ञान नहीं मिला। जिस दिन साधना छूट गई, हाँ, है उस ना, दिन। सब जी, लोग जी। वो वाली कहानी जानते हैं। जिस दिन वो बिल्कुल थक गए और एग्जॉस्ट हो गए, उन्होंने साधना भी छोड़ दी। उस रात चैन की नींद सोए और अगली सुबह उन्हें आत्मज्ञान हुआ। त्याग का भी त्याग, सूफी जिसको कहते हैं ना, तर्क तर्क जी हाँ। वो भी छूट गया, तपस्या भी छूट गई, तब जाके मिला। अब यहाँ पे क्या होता है, 2500 सालों से करोड़ों करोड़ों बौद्ध भिक्षु वही भूल कर रहे हैं जो बुद्ध ने की थी। जी। भाई बुद्ध को तो माफ किया जा सकता है, उनको जी। तो नहीं पता था कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। जी। हम क्यों कर रहे हैं? हमको तो बुद्ध की पूरी कहानी पता है कि उन्हें कैसे मिला। जी। जब वो रिलैक्स हो गए तो रिलैक्सेशन में मिला। पहले संसार की भागदौड़ में व्यस्त थे, फिर ये धर्म के नाम पे चल रही भागदौड़ में व्यस्त हो गए। जब तक व्यस्त रहे, ऑक्यूपाइड रहे, स्वयं के होने का पता नहीं चला, जी। क्योंकि वही तो ऑक्यूपाइड था दूसरी चीजों में। जब सब तरफ से अनऑक्यूपाइड हो गए, नथिंग टू डू, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, आत्मरमण की अवस्था उपलब्ध हो गई, जी। है ना। क्या? तो अब हमको बुद्ध की गलती को नहीं दोहराना है। जैसे वैज्ञानिक था, मान लो, जिसने बिजली का बल्ब खोजा, उसके मन में धुन सवार थी कि ऐसी कोई चीज होगी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें से रोशनी निकलेगी, जी। है ना। बेचारा प्रयोग करता रहा, घास की पत्ती से लेके सूअर के पूंछ के बाल तक हर चीज में से इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं। कई साल के बाद जाके टंगस्टन का तार मिला जिसमें से रोशनी पैदा हुई, फिर वो बल्ब बने, है ना। अब हमको रोशनी जलानी है अपने घर में, क्या हम फिर से सूअर के बाल से शुरू करेंगे प्रयोग? हाँ, सही बात नहीं है, करेंगे ना। बिल्कुल। जी हाँ। वो तो एक व्यक्ति कर चुका, भाई उसको नहीं पता था, वो खोजबीन कर रहा था, लेकिन जब उसने खोज लिया, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आजकल आपको कहीं दिखाई देते हैं टंगस्टन वाले बल्ब? अब कहीं दिखाई हाँ, नहीं जी देते। हाँ। चीजें बहुत आगे बढ़ गई, जी। है ना। ट्यूबलाइट आ गई, उसके बाद और दूसरी CFL की लाइट आ गए, बहुत कम बिजली खर्च करके उससे ज़्यादा अच्छी रोशनी दे रहे हैं, गर्मी भी नहीं पैदा हो रही है। जी। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हम पुरानी चीज़ को बार बार डिस्कवर तो नहीं करते, वो तो एक बार समझ में आ गई, हम लेकिन उसके आगे बढ़ सकते हैं। मेजोरिटी प्रभु श्री वही गलती दोहरा रही है। अब जैसे भगवान गौतम बुद्ध को इतनी कठिन साधना करने को मिली और अंत में जैसे आपने बताया कि जब साधना छूट गई तब अचानक वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन अभी भी कठिन साधना बराबर जारी है। पता नहीं इतना रस क्यों है कठिन साधना में? अहंकार को मजा आता है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते। जी। रिलैक्सेशन में अहंकार को कोई रुचि नहीं आती, लेकिन रिलैक्सेशन में परमात्मा हाँ, दुनिया में फलित ताली होता नहीं है। बजाएगी। है ना। आप उल्टे सीधे काम करो जो कोई नहीं कर सकता, बहुत कठिन है, मुसीबत हो जाएगी, जीवन खतरे में पड़ जाएगा, सब लोग तालियां बजाएंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे। जी। अहंकार उसमें प्रतिष्ठित होता है ना। साधुओं में भी कंपटीशन चलता रहता है। जी। एक साधु ने मान लो 20 दिन लगातार उपवास कर लिया, अन्न जल पूरा त्याग दिया था। अब दूसरा साधु जब तक 22 दिन ना कर ले उसको चैन नहीं। जी। है ना, प्रतियोगिता चल रही है ना। एक व्यक्ति त्याग कर रहा है, अब सिर्फ लंगोटी रह गई है, अब उसके मन में ये भी दंश है कि लंगोटी क्यों, सौभाग्य का दिन कब आएगा जब पूरी तरह दिगंबर हो जाऊं। जी। उसकी अपनी नई वासनाएं खड़ी हो गई, किसी से आगे निकलना, उसको वहां भी कंपटीशन चल रहा है। चैन उनको नहीं है, चैन की बंसी नहीं बज सकती। जी। तो ओशो हमें वहां से शुरू कराते हैं जो बुद्ध के 6 साल की तपस्या के बाद घटना घटी थी, रिलैक्सेशन की। और ओशो की तरकीबें बड़ी आसान है, वो चुटकुला सुना रहे हैं, अपन से उन्होंने कुछ कहा भी नहीं कि तुम्हारी साधना हो रही है। चुटकुला सुन के हमको हंसी आई, हम हंसने लगे, मगन हो गए, हम रिलैक्स हो गए। जी। उन्होंने कहा भी नहीं कि रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि इतना भी कहा जाए कि रिलैक्स हो जाओ तो यही तनाव बन जाता है। उन्होंने एक जोक सुनाया था और सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से भीतर से हंसी की फुहार फूट पड़ी और उसमें हम रिलैक्स हो गए। तब वो सुन कहा कि स्टॉप, जी। है ना, गो इनसाइड। सो सिंपल, 5-10 मिनट का ध्यान, वैसे कमाल। रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस, इन दो जी। चीजों को जोड़ लो, बस जी। इतनी सी साधना है। तो फिर हम अहंकार की चालों में नहीं उलझेंगे कि कुछ कठिन चीज करके दिखानी। किसको दिखानी भाई?